जदों गुरु सानू मिल पवे। सो अगे रहाओ है संगत, इन्हां चार तुकां च गुरु साहब ने विछोड़े दी मिलाप दी जिहड़ी आ ओह सानू अज दात बख्शी। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने जदों पढ़दे आपां जिहड़ी रंभ च बेनती कीती कि पहला विछोड़े दा एहसास होवे। जिवें गुरु साहब कहंदे ने किरत कर्म के विछड़े, असी अपने कर्मा करके रब तो दूर होए आ ते कर्मा करके मिल नहीं सकते। कर्म चंगे करने ने क्यों कि सानू गुरु दी कृपा मिले। माड़े कर्मा करके रब तो दूरी पई ते जदों वाहिगुरु तो दूरी पई उदों फिर नतीजे की निकले, परमेश्वर दे भुल्लियां व्यापन सभे रोग दे विच कोई गिनती नहीं, 100 नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, इहदी गिनती है ही नहीं है। महाराज कहंदे बहु शब्द की गिनती है, पर जदों सभे शब्द आ गया उहदी कोई गिनती नहीं। जिवें एक बचन पढ़दे आ, साचे साहिबा क्या नहीं घर तां तेरा, सारे पढ़ो घर तां तेरा। हुण इत्थे बहु नहीं लिखिया शब्द, जे लिखिया हुंदा घर तां तेरा बहु कुछ है तो उहदी गिनती हो जानी सी कि इन्ना की कुछ है। घर तां तेरा सब कुछ है, साडी गिनती मुक जूगी, पर रब दे करो गुरु करो रहमतां नहीं मुकणियां। तां करके महाराज कहंदे व्यापन सभे रोग। संगत जी सच है, पता नहीं किन्ने किन्ने रोग ने, मानसिक ने, साडे शरीरक ने, आत्मक ने, किन्ने रोग सानू घेरी रखदे आ। जे शरीर तंदुरुस्त रहिंदा ते कदे मन बेचैन रहिंदा। सो ये सारे महाराज कहंदे दी जड़ की है, जे तुसीं फड़नी होवे ना ते इहदा मूल है वाहिगुरु जी तो टुट के आपां दुख पा रहे हैं। गुरु साहब जी ने जो सानू निर्णय दिता है, ते गुरु जी कहंदे किरत कर्म के विछड़े। हुण मिलाप किवें होना है? कर किरपा मेलो राम। अरदास करिए कि गुरु जी तुसी किरपा करो ते सानू अपने नाल मेल लो। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी नूं आपां पढ़दे आ जदों, ते बाबा फरीद जी ने ना बेअंत श्लोक विछोड़े दे ते एक तरले दे उचारे। जिवें बाबा जी दा बचन आपां पढ़दे आ कि फरीदा चिंत खटोला वाण दुख, विरह बिछावन लेफ, ए हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख। पहला साडे अंदर एक दर्द पैदा होवे, एक चीज पैदा होवे कि वाहिगुरु जी सानू एहसास हो गया आपां टुटे आ, हुण तरस करके सानू मेन लो। ते एहसास किन्ना वड्डा बाबा फरीद जी दे अंदर होया। ते बाबा जी कहंदे फरीदा चिंत खटोला, साडा जिहड़ा मंजा है ना ਉਹ बाबा जी कहते ने चिंता दा है। बहुत वड्डी अंदर चिंता लगी आ कि किवें वाहिगुरु जी नूं मिलीए। चिंत खटोला बाण दुख, ते जिहड़ा बाण हुंदा ਉਹ कहते साडे दुखां दा बाण इस मंजे नूं। चिंत खटोला बाण दुख, विरह विछावण लेफ, ते विरह विछावण दा भावे जिहड़ा विछाउणा विछाया ਉਹ बिरहा दा विछाया। गुरु साहब जी तरस करो साडे ते, वेखो साडे की हालात हो गए ने। ते महाराज कहंदे ए हमारा जीवन, गुरु जी ये साडा जिउणा है, जिन्हों अज महाराज कहंदे बिन साधु जो जीवन। वाहिगुरु जी तो टुट के, गुरु साधु तो टुट के साडा जिउणा की हो गया? ए हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख। हुण इहदे अर्थ इदां लैने कि हे परमात्मा, हे साहिब तू साडे वल निगाह कर कि सानू हुण तेरी प्राप्ति होवे। बाबा फरीद साहब एक वड्डी चोट मार दिया। कहंदे बाबा फरीद जी एक दिन मैं खुदा दी याद विच बहन तो ढिल वरत लई। वेखो बाबा फरीद नहीं पर ये साडे लई ने। ते महापुरुष गुरु साहिबान अपने ते टुका के सानू ज्ञान दिंदे। बाबा जी कहंदे अज ना सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछो डोहागनी तुम क्यों रहन विहाए। बाबा जी कहते रोज चौंकड़ा लगता है, 5 वक्त दियां नवाजां पढ़दे आ, खुदा अल्लाह ताला नू याद चत्तो पैर बाबा फरीद करदे। कहते किसे कारण करके अज उठिया नहीं गया, अज खुदा दी याद च नहीं बैठे ते हड्डियां आउं टुटदियां पईयां जिद्दां किसी ने बहुत मारिया होवे। अज शरीर इन्ना तकलीफ दे रहा कि जिवें जिउंदा ही ना होवे, च जान ही ना होवे। बाबा फरीद कहंदे एक घड़ी एक दिन मैं सतगुरु जी तेरी याद च नहीं बैठा ते अपने आप नू अध मोया जानदा पिया। पर मैं हैरान इस करके आ जिहड़ियां रूहां शरीर इस धरती ते आके सारी उम्र नहीं तेरी याद च बहंदियां, उन्हां दा बनदा की होवेगा? वो ज्यों किवें रहियां ने। इस करके मैं कहना वो किन्नियां भागां वालियां रूहां जिन्हां दा किते नितनेम मिस होवे, नितनेम च नागा पवे ते तरले लैण गुरुद्वारे आके
ਤਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਾ ਕੀ ਵਰਤ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ 3-4 ਸ਼ਲੋਕ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਆ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਬਿਰਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਾ ਝਲਕਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪੈ ਜਾਣ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ। ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਨੇ। ਬੜਿਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੇ ਜਾਗਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ ਵਸੀਐ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ। ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੀਂਦ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚ ਧੁੱਤ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੰਦਨ ਵੈਣ ਸੁਣਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੌਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਪੜੋਗੇ, ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਵਤੀਰਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡਰਾਵਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਉਣ। ਮਨ ਕਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰੜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ, ਨੀਂਦ 'ਚ ਬਰੜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕਹਿ ਜੇ ਮੁਕ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਕੇ ਪਾਕੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਬਰੜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾਓ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਜ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੌਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਲਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਸੁੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਜਗਾਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆ ਨਾ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾ ਕੋਏ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨਿੰਦੜੀਏ ਮਤ ਸ਼ੋ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਨਾ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾ ਕੋਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜੁੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਰਲਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਰਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਨੀਂਦ ਫਿਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁਪਨਾ ਫਿਰ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਮੁੱਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰੋ ਨਾ ਉਪਜੈ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
सतगुरु दे विछोड़े दा कदे रोना ही नहीं अखां चों निकलिया। महाराज कहंदे सो तन जान मसान, मसान शब्द मसाणा नूं मड़ियां नूं कहंदे, कहंदे ओ शरीर नूं जिउंदियां जी मुर्दा जाणो, कब्रस्तान जाणो। ओ तां एक महाराज कहंदे बलदे होए मड़ियां दे भांबड़ ने, ओनूं जिउंदियां च ना गिणो, जिन्हां अंदर कदे अपने गुरु दे मिलाप दा, रब दे मिलाप दा कोई विछोड़े दा साल ही नहीं प्राप्त होया। गुरु साहब गुरु नानक महाराज तां अपनी बाणी च ये भी पंक्तियां उचारदे ने कि जदों वो किरपा मेरे ते वरती ते कहंदे मैं रुवंदी सब जग रुना, रुनने वणू पंखेरू। गुरु नानक जी कहंदे मैं रो रही हाँ, जीव इस्त्री रो रही आ, ओदे ते तरस खा के सारा आलम रो रहा। गुरु नानक जी वेखो किन्नी कृपा करदे कि रुनड़े बनो, बनो भाव जंगल, पंखेरू भाव पंछी। गुरु जी कहंदे मेरे ते तरस खा के पंछी भी रो रहे आ, जंगल भी रो रहे आ, इहदा भावे सारा जहान रो रहा कि इस ततड़ी नूं किते रब जी तुसी दर्शन दे दिओ। बेचारी रोज चेते करदी, पर नाल ही बाबा जी कहंदे कि मैं रुबंदी सब जग रुना, सारा जग रो रहा, मैं रो रही हाँ। रुनड़े बनो पंखेरू एक ना रुना मेरे तन का बिरहा, जिन्हों पिरे बिछोड़ी। पर बाबा नानक कहंदे कमाल दी गल वेखो, मैं भी रोया, लोग रोए, जंगल दे बूटे रोए, पंछी रोए, पर जिस विछोड़े ने रब्बा मैनू तेरे तो दूर किया उन्होंने कदे कोई होया ही नहीं कि मैं भी रोवां, मैं भी तरला लवां कि गुरु नानक पातशाह किते मैनू तेरे दीदारे हो जान। क्योंकि भाव ते अंदरों पैदा होना ना, वो बिरहा ते अंदरों पैदा होना। तां बाबा फरीद ना तां कहंदे जोबन जांदे ना डरां। बाबा जी कहंदे जवानी च मौत मैनू चंगी आ, मैं मर जाना अपने आप नूं चंगा समझदा, पर जे शै प्रीत ना जाए, शै दा भावे रब, प्रीत दा भावे प्रेम, ओदा मिलाप। कहंदे किते तांग ना मुके फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन, कितनी दा भावे बहुत गिनती तो परे। जवानियां लोग धरती ते लैके आए, सिकंदर वर्गे भर जवानी च 35 साल की उम्र च धरती तो चले गए। बड़ियां इहो जिहियां जवानियां आईयां, आके बाबा फरीद कहंदे चलियां गईयां ते मैनू भी आके चले जाना मंजूर है, पर यह मंजूर नहीं कि खुदा तो फरीद ते फरीद तो खुदा दूर होवे। फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए, बड़े नौजवान बड़े शरीर, बड़ियां इहो जिहियां देहां सुक गईयां कुमला गईयां। इनू गुरु अर्जुन देव महाराज राग टोडी च इदां लिखदे, हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारी। खुआरी शब्द ना साडी जिंदगी दे बड़े नेड़े आ। मान लो एक समझण दे लई भाव बनायो, तुसी किसी सफर ते निकलियो अनजान राह ते, मंजिले मकसूद पहुंचना, उन्हां राहां ते कदे पहला तुसी गए नहीं। हुण जदों तुसी गए ना होवो, चलो अजकल गूगल मैप चल पे, एक पक्ष लियो इस विचार दा कि जदों सानू असी बेराहां ते तुरे होईए, जिहदा सानू पता ना होवे, असी किसी नूं पुछांगे, पुछण ते भी असी भुल जांगे। ते कहंदे आ जिथे जाना होवे राह भुल जाइए, वड्डा वल खा के धक्के खा के फिर उस राह ते उस मंजिल तक पहुंचीए, ते आखिरकार घर आके पता की कहने आ, जदों घर वाली सानू पानी दा गिलास लिया के दवे ना, ते पुछेगी सफर किदां दा रहा, ते अगों कवेगा अज ते बड़ी खुआरी पल्ले पई, अज तां घंटे दा राह सी, पर राह ना पता होण करके 2-3 घंटे वाधू लग गए। हुण गुरु साहब कहंदे तेरे 1 घंटे दा सफर सी, तैनू राह दा नहीं पता, तेरा समा वध लग्या, तू किन्ना परेशान होया कि किन्ना समा बर्बाद होया, किन्नी खुआरे पल्ली पई। महाराज कहंदे हो जे सफर तां फिर कर लेगा, पर कदे मना ये भी पछतावा कर जेड़ी जिंदगी मिली सारी उम्र ही खुआरपन च लंघी। कदे वो राह ते तुरे ही नहीं कि रब दे दर्शन होने सी, कदे ओदा फिक्र ही ना कीता, कदे पश्चाताप ही ना कीता कि आपां परमात्मा तेरे तो दूर आ, ते किसी नूं पुछदे भी नहीं आपां कि किहड़ा राह जांदा है जिहड़ा कलगीधर पिता दी गोद च चले जाइए, किहड़े राह ते तुरीए कि असीं एक दिन मंजिल साडी खंडे बाटे दी पौल है, साडी मंजिल कलगीधर पिता दे कोलों जिउंदियां जी आपां लेखां दे कागजां ते साइन मरा लीए, साडे धर्मराज
ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। पर माफ करियो जे रावां ते तुरीए ही ना, जे सच नूं पल्ले ही ना बन्नीए, ईमानदारी नूं पल्ले ही ना बन्नीए, शुभ अमलां ये सारा कुछ करना कि असीं उस राह ते तुर पईए ते एक दिन मंजिल मिले जिस दिन रोम रोम करके गुरु वर्गे बन जाइए। फिर गुरु मान नाल कवे खालसा मेरो रूप है खास। हुण खालसा उमर छा के 8 बजे तक सुता ही ना उठे, नितनेम दा खालसे नूं पता ही ना होवे ते मेरे वर्गा पंक्ति पढ़े खालसा मेरो रूप है खास, गल नहीं ना बननी। खास होने पैना। असी कहने आ ना मेरा बड़ा खास है, बाकी सारे आ जान जी, वो ना आया तो मजा किरकरा हो जाना। महाराज कहते सिखा तू मेरे लिए खास है, पर वो जे काम भी कर कि तू लगे भी कि हाँ तू वो जा कुछ करदा पिया। असी मान करिए अपने आप ते कि कलगीधर पिता ने सानू अपने खास समझिया, सानू अपने समझिया, अपने भी बच्चों तो वध प्यार सानू दिता। सो महाराज कृपा करन कि आपां उस राह ते तुरीए संगत कि विछोड़ा मुके। 6वीं पौड़ी तुसी आनंद साहब दी पढ़दे हो, साची लिवै बिन दे निमाणी। हुण साची लिव की है कि परमात्मा नू मिलण वाल तुर पईए, गुरु दी बाणी पढ़न वाल तुर पईए। दुनिया दे अंदर ना हर चीज सफर करदी पई आ। कल एक उदाहरण दी सी पानी दी, दरिया वगदे ने, दरियावां दा सोमा की है, उन्हां दा सोमा उस शव सागर तक पहुंचना चाहते। तुसी कदे वेख्यो घर च अग बालदे हो, गैस बालदे हो, मोमबत्ती बालो, अगे सियाल आवेगा, जो भी बालोगे ना अग कदे धरती नूं जाऊगी, अग दियां लाटां उपर उठणगियां। कदे सवाल कीता इदां क्यों हुंदा? तुसी हवा दे विच मिट्टी नूं तां नूं वगा के मारो, 10वीं मंजिल ते चढ़ के मिट्टी सुट्टो, मिट्टी हवा च स्पर्श करदी करदी फिर धरती चाऊगी, सारी उम्र हवा च नहीं रहिंदी। कारण की है? महाराज कहंदे अग दा सोमा सूरज है, मिट्टी दा सोमा धरती है, नदियां वगदियां ओदा सोमा शव सागर है। सच एवे जदों तो संसार बनिया तुसी अग धरती ते बालो, पर वो अंगियारे उड़ के सूरज वाल जा रहे आ। क्यों? अपने सोमे तक मिलना चाहते आ। नदियां दे पानी तुरदे तुरदे वेखो किन्नियां चट्टाना, किड्डे किड्डे रुख आउंदे, किड्डे किड्डे पत्थर आउंदे, सब कुछ रोड़ के ना लै जांदे पानी, पर रुकदे नहीं। कहंदे ना पानी अपना राह आप बना लैंदा। वो उदों रुकदे जदों शव सागर च अभेद हो जान। तुसी बाणी च भी ये पंक्तियां पढ़दे हो, जिवें जप साहब दी बाणी की सा लाही सा ला एती सुरत ना पाईया, नदियां अतै वाह। अगे लिखिया नदियां अते वाह दा भावे नदियां ते वैण। कहंदे पवै समुंद, जदों समुंदर च जाके डिगियां, सच एवे पवै समुंद ना जानिए, उन्होंने अपना आपा मुका दिता। हुण वो समुंदर वर्गियां ही लगदियां ने। हुण गुरु जी ने यह कृपा की, अग अपने सोमे तक पहुंचदी आ जां पहुंचण दे जतन च है। धूड़ नूं सुटो, वो धरती वाल नूं फिर आवेगी। महाराज कहंदे आ सिखा तू कदे अपने वल झात मार, तेरा सोमा सच सी, तेरा सोमा रब सी, तेरा सोमा गुरु नानक दा घर सी। पर माफ करियो अज असीं अपने सोमे नालों टुटे, कई जन्मां दे टुटे, ते महाराज कहंदे मिलाप दे लई जतन भी कोई नहीं कर रहे। पता नहीं हो जे जन्म किन्नी वारी मिले। बाबा रविदास कहंदे ना कि बहुत जन्म विछड़े थे। हुण की ये पंक्ति साडे ते नहीं टोकदी, साडी तां गिनती होई कोई नहीं, रविदास तां फिर भी मिल गए। असीं तां मैनूं नहीं लगदा जन्म च साडे पल्ले है कुछ की मिल जाएंगे। जिन्ना क नितनेम करदे उन्ने क ते पाप असीं दिन च कर लैने, उस तो वध ही हो जांदे होणे सुख नाल। सो इन्हां चीज़ां वल ध्यान देना आपां कि जिथे नितनेम करना, बाणी पढ़नी, गुरुद्वारे आउणा, दसवंध कढने, उहदे नाल नाल आपां पाप भी घटाउणे आ। ਇਹ नहीं एक पासे काम वधिया चलदा पिया, दूजे पासे पापां दा भी काम वधिया चलदा। महाराज कहंदे हो फिर खट्टी कोई नहीं खट्टेगा तू, वो तां अपने मन च एक भरम पाल के बैठिया होया कि मैं नितनेमी है जी, मैं तो गुरुद्वारे दोने वेले जाना। गुरु साहब कहंदे नहीं, अपने मन चो पाप भी घटा, क्योंकि पापां करके मन मैल है ते मैल करके रब तो टुटे रहने। मन साफ हो गया जिदन बाणी पढ़ के नाम जप के सेवा करके, उदन इसे ही मन ने परमात्मा च अभेद हो जाना। एक अदीब बड़ा सोहना लिखदा है, कहंदे खुदा दा शब्द दे अर्थ पता की ने? खुदा शब्द असीं पढ़दे आ ना, इहदे जदों संधि सिद्ध अर्थ करोगे खुद आ। जदों फकीर कहंदे चौंकड़ा मार के बह जांदे सी
ਤੇ ਅਲਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆ ਖੁਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਆ। ਖੁਦ ਆ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਮੁਆ ਤੋ ਖੁਦਾ ਹੁਆ। ਜਿੱਦਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਰ ਗਈ, ਅਹੰਕਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਗਏ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਮੁਆ ਤੋ ਖੁਦਾ ਹੁਆ। ਬੰਦਿਆ ਜਿੱਦਨ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ